अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं और उन मुश्किलों को दूर करने के या उनसे लड़ने के लिए ऊपर वाले आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो आज की जो स्टोरी है ये आप लोगों की। नमस्कार, मेरा नाम है केजे और वेलकम टू माई केजे एकेडमी, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइफ की इंस्पायरिंग स्टोरी सुना सुना के थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। आज की बात है, एक गांव में एक बहुत बूढ़े पुजारी रहते थे, जो बेसिकली अपने मंदिर में काफ़ी दिन रात सुबह शाम पूजा पाठ के कार्यक्रम में ही लीन रहते थे। और उनका ये मानना था कि ईश्वर सदैव उनके साथ रहते हैं हर कार्य में, और जो कि सच भी है कि जिन्होंने हमारी रचना करी है, संसार की रचना करी है, वो सदैव हमारे साथ हर कार्य में हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो एक बार उस गांव में एक बहुत बड़ी विपत्ति आती है, बहुत बारिश होने के कारण वहाँ पे बाढ़ आती है। उस बाढ़ पे ऐसा परिस्थिति बन जाती है कि वो गांव डूबने वाला होता है। तो जैसे वो गांव डूबने वाला होता है तो वहाँ के जितने भी लोग रहते थे गांव वाले, वो सब अपना सामान लेकर के दूसरे गांव जाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे लोग गांव छोड़ के जाना शुरू करते हैं तो ये पुजारी मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे होते हैं। तो वहाँ के लोग जो गांव वाले हैं वो जाके पुजारी से बोलते हैं कि पुजारी जी चलिए, बाढ़ आ रही है, डूब जाएंगे, हम सब निकल रहे हैं यहाँ से, आप भी हमारे साथ चलिए। तो पुजारी जी बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी यहाँ पे रहूंगा और आप लोग मेरी चिंता मत करिए, ईश्वर है वो मुझे लेने आएंगे बिल्कुल और मुझे बचा के ले जाएंगे, तो आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप लोग आगे बढ़िए। सब गांव वाले सुन के आगे बढ़ जाते हैं। धीरे 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 पानी का लेवल ऐसा बढ़ता है कि जो मंदिर का जो जमीन का हिस्सा होता है वहां तक पानी आ जाता है। तो जमीन पूरी गायब हो जाती है। तो जो कुछ लोग बच जाते हैं वो लोग नाव के साथ निकलने की कोशिश करते हैं। तो नाव जैसे लेके जाते हैं तो उनको भी पुजारी जी दिखते हैं। पुजारी जी को वो भी बोलते हैं कि पुजारी चलिए, पानी बढ़ गया है और आप हमारे साथ नाव के थ्रू यहाँ से चलिए, हम ले चलते हैं आपको। पुजारी जी उनको ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप लोग आगे बढ़िए, मुझे बचाने के लिए ईश्वर खुद आएंगे। ये सुनकर जो नाविक लोग थे वो भी आगे बढ़ जाते हैं। अब धीरे 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 पानी इतना बढ़ गया कि मंदिर नीचे से पूरा डूब जाता है। तो इसके लिए पुजारी जी को एक ऑप्शन बचता है कि वो मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो गुम्बज बोलते हैं, वहाँ पे पुजारी चढ़ जाते हैं ऊपर। पानी का इतना तेज हो जाता है तो रेस्क्यू टीम जो होती है, जो वहाँ के आसपास के गांव से आती है, वो हेलीकॉप्टर में पुजारी जी को लेने के लिए आते हैं और बोलते हैं पुजारी चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। अब तीसरी बार ऐसा होता है कि कोई पुजारी जी को लेने के लिए आया है, पर पुजारी जी यहाँ पर भी बोल देते हैं कि आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मुझे मेरे ईश्वर बचा लेंगे। अब 3 बार इस स्थिति को देखने के बाद में वो हेलीकॉप्टर वाला भी चले जाता है वहां से, और पुजारी जी चढ़ते 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 मंदिर की एकदम जो ऊपर की चोटी होती है वहां पे जाके बैठ जाते हैं। देखते हैं कि पानी कमी नहीं हो रहा है, पानी बढ़ते ही जा रहा है, पर मुझे बचाने ईश्वर नहीं आ रहे हैं। तो वो आसमान की तरफ देख करके बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी पूजा करी, मैंने आपकी इतनी साधना करी, पर आज जब मैं तकलीफ में हूं तभी आप मुझे बचाने नहीं आ रहे हैं। ये बात सुन करके आसमान से आवाज आती है कि अरे बेटा, मैं तुझे 3 बार बचाने के लिए आया। पहली बार उस गांव वाले के रूप में आया, जमीन पे चल करके कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूं, तुमने मुझे मना कर दिया। दूसरी बार मैं नाविक बन के आया कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूं अपने साथ, उस बार तुमने मुझे मना कर दिया। तीसरी बार मैं हवाई के रास्ते से आया कि चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं ले चलता हूं, उसमें भी तुम मना कर दिया। अब तुम सब में मुझे मना कर चुके हो, तो मैं और कैसे तुम्हारी सहायता करूं और तुम्हें इस संकट से बचाऊं। ये सुन करके पुजारी जी को बड़ा दुख लगता है और वो समझ में आता है उनको कि ईश्वर तीनों रूप में मुझे आए थे बचाने के लिए, पर मैं अपनी अज्ञानता के कारण उनके साथ उनको पहचान नहीं पाया और यहाँ फंस के रह गया। इस कहानी से हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हमको अपने जीवन की परिस्थिति को सही करना है तो हमको सबसे पहले अपनी मनस्थिति को सही करने की जरूरत है। जैसा हम सोचते हैं, जो हम जानते हैं, जिस चीज़ का हमें ज्ञान है, उसका हमें सही उपयोग करना आना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने जीवन में अपनी परेशानियों से छुटकारा या उन्हें कम करना है तो आपको कल नहीं, आपको आज ही अपने कदम उठाने पड़ेंगे और अपने एफर्ट्स को उस तरफ बढ़ाने पड़ेंगे जिस तरफ आपकी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो इंसान खुद अपनी मदद करता है। तो इसी के साथ आज की ये स्टोरी यहाँ पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई कहानी के साथ में, जहां पे मैं आप लोग को ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता रहूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।